अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दारुल मसहफ़ अल आलमी की तरफ से आप लोगों को इस सेशन में खुशामदीद। मेरा नाम डॉक्टर उम्मे अब्दुल्ला है और आज हम कोलोन कैंसर के बारे में बात करेंगे, यानी कि आंतों के कैंसर के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग मेरी आवाज़ के पर्दे का ख्याल रखें, या तो हेडफोन का इस्तेमाल करें या ऐसे कमरे में हो जहाँ पे कोई आसपास कोई मर्द ना हो। आंतें जो होती हैं इनका कैंसर बहुत आम है। मर्दों में भी बहुत आम है और औरतों में भी बहुत आम है। इनको हम इंग्लिश में इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो दो तरह की आंतें होती हैं। एक छोटी आंत होती है, जब मैदे से स्टमक से खाना निकलता है तो पहले छोटी आंतों में जाता है, वो एक गुच्छे की शक्ल में बीच में होती हैं। फिर उसके बाद जो है वहाँ से जब निकलता है तो बड़ी आंतों में जाता है। और बड़ी आंतों का जो कैंसर है ये बहुत कॉमन है। इसको कोलोरेक्टल इसलिए बोलते हैं कि कोलोन जो कैंसर है, कोलोन इंटेस्टाइन के पार्ट को बोलते हैं, और जो उसका आखिरी हिस्सा होता है जहाँ से स्टूल पास होता है उसको रेक्टम बोलते हैं। तो उमूमन जो है बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में और रेक्टम में कैंसर उमूमन पाया जाता है। वैसे हर जगह कैंसर हो सकता है, मगर उमूमन जो है वो आखिर के हिस्सों में होता है। तो इन दोनों को मिला के इंग्लिश में कोलोरेक्टल कैंसर बोला जाता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि हर अलामत जो होती है वो कैंसर की हो, मगर आपको कुछ तकलीफ़ इस तरह की मौजूद है, आपको कोई शिकायत ऐसी है जो आपको काफ़ी अरसे से, यानी कि 3 हफ़्ते से ज़्यादा एक शिकायत आपको चल रही है, तो फिर आपको ज़रूर अपना मुआयना कराना चाहिए। अच्छा, उमूमन आपको किस तरह की शिकायत हो सकती है इन कैंसर्स में? तो एक तो इन कैंसर में क्या होता है कि आंतों में उमूमन जो है वो पॉलिप से बनने लगते हैं। छोटी छोटी सी जैसे रसोलियाँ बनती हैं, बहुत छोटी होती हैं वो। उनकी वजह से क्या होता है, वो पूरे हिस्से में फैलने लगती हैं और उनसे खून निकलता है। तो जो पहली शिकायत उमूमन लोगों को महसूस होती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि ये फ़ौरन नज़र आती है, तो आपके पखाने में खून आ रहा है, ठीक है, या तो आप पॉटी करने जा रहे हैं, बाथरूम जा रहे हैं, तो उसके शुरू में, बाद में, या आपको कंटिन्यूस भी आ रहा होता है कुछ लोगों को कि थोड़े थोड़े से आ रहे हों। अगर बहुत ज़्यादा खून आए और बहुत लाल खून हो और बहुत ज़्यादा खून आ जाए, क्लॉट्स वगैरह आ जाए, तो फिर तो आपको इमरजेंसी में फ़ौरन जाना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है, आप महसूस कर रहे हैं, तो कभी कभी नॉर्मल जो डायरिया होता है तो उसमें भी ऐसा हो जाता है कि दस्त लग गया हो, बहुत सारा आपको डायरिया हो रहा हो, तो उसमें भी हो जाता है, डिसेंट्री जिसको कहा जाता है। मगर फिर वही बात हो रही है कि ये थोड़े दिन की बात नहीं हो रही है, एक आध दिन की बात नहीं हो रही है, ये ऐसे शिकायत की बात हो रही है जो आपको काफ़ी अरसे से है, 3 हफ्ते या इससे ज़्यादा। इसी तरह एक और प्रॉब्लम ये होती है कि या तो आपको कब्ज़ की कैफियत रहने लगती है। वो इसलिए होता है कि अंदर रसोलियाँ जो है वो रास्ता ब्लॉक कर देती हैं इंटेस्टाइन्स का, उनको अंदर से ब्लॉक कर देती हैं, तो स्टूल पास नहीं हो पाता। तो अगर ब्लॉकेज हो रही है तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो इस तरह के आएंगे कि आपको कब्ज़ की शिकायत होगी, आप पॉटी के लिए गए भी होंगे, बाथरूम से होकर आए होंगे, फिर भी आपको एक कैफियत होगी ऐसी कि जैसे अभी और पॉटी आ रही है, हालांकि आप अभी बाथरूम से होकर आए, मगर कुछ इस तरह की कैफियत रहती है। अच्छा, पेट में एक वो रहेगा, जैसे नहीं होता है कि लोग कहते हैं कि हमारा पेट ना बड़ा फूला हुआ है, बड़ी गैस हो रही है, इस तरह की कैफियत रहेगी। दर्द होता है पेट में बहुत शदीद, स्पेशली खाने से रिलेटेड हो। अगर आपने अभी खाना खाया, थोड़ी देर बाद जो है ना आपको बड़ा शदीद दर्द उठेगा, क्योंकि ब्लॉकेज है, वो ब्लॉक हो रही है, तो वो इस तरह के आपको सिम्टम्स देगी। अच्छा, खून जो आ रहा होता है, खून कभी थोड़ा आता है, कभी ज़्यादा आता है, कभी लाल रंग का आता है, कभी काले रंग का आ रहा होता है। तो खून तो जब भी आए तो उसका तो बिल्कुल मुआयना कराना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे हैं, बार 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 मोशन होए जा रहे हैं, ठीक ही नहीं होते, अभी आप ठीक होते हैं फिर दोबारा होने लगते हैं। तो ये भी जो चीज़ है ना कि आपका जो नॉर्मल आपकी नॉर्मल जो आदत थी ना, उससे आपकी जो है बॉडी की आदत चेंज हो जाए, तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। फिर दूसरी बात हमने की कि खून अगर आ रहा है, ठीक है, या आपको इतना कब्ज़ रह रहा है, आप सारा इलाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर उसके बाद कब्ज़ नहीं ठीक हो रहा,
पेट में बहुत दर्द है, आपको स्पेशली आपकी राइट साइड पे आपको कोई रसोली सी महसूस हो रही है, और इसमें वज़न कम हो रहा है आपका, आप अपना वज़न कम करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे, कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, और अचानक से आपका बड़ा ज़्यादा वज़न कम हो रहा है, ठीक है। हम 1-2 किलो वज़न की बात नहीं कर रहे, हम 5 किलो से ज़्यादा वज़न गिरने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर बग़ैर किसी वजह के आपका वज़न कम हो रहा है, भूख लग रही है, आप खाना नहीं खा पा रहे क्योंकि आपकी एक अजीब सी पेट की कैफियत है, उसको ब्लोटिंग सी जो कह रही हूँ मैं आपको, कि गैस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, खाना ही नहीं खाया जा रहा उसकी दर्द की वजह से, उसके प्रेशर की वजह से, तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये तो हमने एक आम अलामात की बात की, फिर इसमें हमने ये भी बात की कि आपको दर्द होगा पेट में, ठीक है। एक चीज़ और भी होती है, कभी कभी आपको थकन, क्योंकि ज़्यादा आप खाना सही नहीं खा पा रहे और आपको ये ब्लीडिंग और ये डायरिया और ये सब चल रहा है, तो इससे कमज़ोरी होने लगती है। तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी अगर आपको महसूस हो रही है तो ज़रूर ज़रूर आप मुआयना करा लें। मुआयने में क्या होगा, हाँ, वो आपका स्टूल का टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, आपकी हिस्ट्री पूछेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमारी फैमिली में और भी लोगों को आंतों का कैंसर हो रहा होता है, तो फिर उसकी वजह से हमारा रिस्क बढ़ जाता है कि हमें भी कैंसर हो सकता है। तो डॉक्टर आपकी तमाम मालूमात के बारे में पूछेगा, आपकी हेल्थ के दूसरे इश्यूज़ के बारे में पूछेगा, आपकी हिस्ट्री पूछेगा और आपके सिम्टम्स को देखिएगा, आपका चेकअप करेगा, ठीक है। अंदर से पॉटी की जगह भी कभी मुआयना किया जाता है, ठीक है, उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हम आजकल माशाल्लाह बहुत औरतें होती हैं डॉक्टर, आप किसी भी और सर्जन के पास चले जाएं और उनसे मुआयना करवा लें, ठीक है। तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है और आप अपना चेकअप करवाएं। इसके अलावा ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, अल्ट्रासाउंड होगा, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है, पेट स्कैन होते हैं, और इवन एक कैमरा डाल के भी टेस्ट होता है। ऊपर से अगर आपके मुंह से डाल के वहाँ से चेक कर रहे हैं तो उसको कोलोनोस्कोपी की जाती है, ऊपर से चेक किया जाता है मैदे वगैरह को, और नीचे से चेक किया जाता है एक कैमरा डाल के, इसको कोलोनोस्कोपी बोली जाती है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपको इन टेस्टों की ज़रूरत है तो ज़रूर टेस्ट करवाएं। और हमेशा जो लोगों की आम शिकायत होती है वो ये होती है, अभी भी एक जानने वाले हमारे हैं, उनके हाँ पता चल रहा है कि उनके वालिद साहब के सारे टेस्ट हो रहे हैं, वो ठीक नहीं आ रहे। तो लोगों की आम शिकायत होती है, पहले ही क्यों नहीं सारे टेस्ट करवा लेते। तो इस तरह नहीं होता, पहले एक चीज़ देखी जाती है, उसके बाद वो नहीं होती, फिर दूसरी चीज़ देखी जाती है। तो ये पूरा जैसे ABCD होती है ना, तो एक स्टेप होते हैं, तो उस तरह चला जाता है, उस तरह आपका मुआयना किया जाता है और उसी तरह टेस्ट करवाए जाते हैं, और फिर जो रिज़ल्ट आते हैं उसके हिसाब से फिर दूसरे टेस्ट बोले जाते हैं। वैसे भी ये चीज़ें जो होती हैं ये काफ़ी टाइम टेकिंग होती हैं, पैसे इनमें बहुत लगते हैं, तो ज़ाहिर है डॉक्टर फिर देख के इलाज भी और टेस्ट भी करवाते हैं कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बिला वजह क्यों सारे टेस्ट करवाए जाए, ठीक है ना। तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। और देखिए, आपको आप कब ज़्यादा रिस्क पे होते हैं बाउल कैंसर के या कोलोरेक्टल कैंसर के, जब आप कि मैंने आपको बताया कि आपकी फैमिली हिस्ट्री हो। उमूमन ये 50 साल से उम्र की ज़्यादा, जो 50 साल की जिनकी उम्र होती है उनसे ज़्यादा जिनकी उम्र होती है उनको ज़्यादा होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, शराब वगैरह पीते हैं, उनको ज़्यादा होता है। अगर आपकी फैमिली में किसी को हुआ है तो आपका होने का चांस ज़्यादा है। इसी तरह कुछ डिजीज़ होती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ वगैरह, अगर ये हैं तो इनकी वजह से भी आपको कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपकी हाथों में पहले से ही पॉलिप्स हैं तो फिर आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप हर थोड़े अरसे में ना कोलोनोस्कोपी करवाएं, बायोप्सी करवाएं, उसको चेक करवाते रहें, क्योंकि उनका कैंसर बढ़ने का चांस जो होता है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं अपने रिस्क कम करने के लिए, हम एक हेल्दी डाइट खाएं, हम सब्जियों और फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है ना। उमूमन जो है ना लोग जो है वो छिलके नहीं खाते, तो फलों के छिलके खाने की कोशिश करें जिनके छिलके खाए जा सकते हैं। और जो फ़ाइबर है ना, फ़ाइबर को ज़्यादा इस्तेमाल करें अपनी डाइट में,
अपने वेट को कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें, एक्टिव रहें बहुत ज़्यादा। और रेड मीट जो होता है, बीफ और मटन वगैरह, ये कम खाएं और मछली ज़्यादा खाएं, ठीक है ना। स्मोकिंग वगैरह वगैरह, मतलब ये तो कैंसर ऐसा ना, ये मर्दों को भी होता है। अमूमन हमारी औरतें तो स्मोक नहीं करती, मगर ये कि अगर आपकी फैमिली में मर्द भी हैं तो उनको भी कि स्मोकिंग ना करें, हर तरह के कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इलाज कैसा होता है, टेस्ट में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो जैसे ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसी हिसाब से बताए जाते हैं। तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होते, बेसिक टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके साथ डॉक्टर आपको बताता जाएगा कि आगे आप क्या करना है, ठीक है ना। इस हवाले से आपके कोई और सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।